स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। आप जो मेरे पीछे ब्यूटीफुल सी नदी देख रहे हैं, इस नदी के चारों तरफ जंगल और उनमें रहने वाले जंगली जानवर इसी नदी के ऊपर में डिपेंडेंट है। नदी के अंदर बहुत सारी फिशेस और ऑर्गेनिजम्स इस नदी को अपना घर समझते हैं। घर तो और लोग भी समझते हैं। जैसे नदी के किनारे बहुत सारी गांव बसी है, जिस गांव के किसान अपनी खेती की सिंचाई के लिए जो पानी है वो इसी नदी से लेके आते हैं, और शायद इसी वजह से वहाँ के लोकल्स गिरी नदी को गिरी माता कहते हैं। पर आज इस गिरी नदी के ऊपर में और इसके चारों तरफ के इकोसिस्टम के ऊपर में बड़ा थ्रेट है। कारण क्या है? कारण है डैम। नाम है रेणुका डैम। रेणुका डैम बनाने के पीछे का पर्पस क्या है? तो वो पर्पस है दिल्ली के प्यास को बुझाना। हाँ, भारत की राजधानी दिल्ली, जहां पे 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं, जहां की इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप क्लास होनी चाहिए, जहां की फैसिलिटी टॉप क्लास होनी चाहिए, पर अभी भी वहां पे उस मोहल्ले में जब पानी का टैंकर गुजरता है तो लोग दौड़ते हैं पानी के लिए, एक बेसिक नीड के लिए। कारण क्या है? क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेसिक नीड सिर्फ ये टैंकर ही पूरी कर सकता है, और इसी वजह से इस टैंकर से पानी निकालते टाइम कई बार झगड़े भी हो जाते हैं। पर दिल्ली जैसे कैपिटल जो है, उस दिल्ली का पानी का सोर्स बहुत सारा है, जिसमें से 47% पानी जो है वो यमुना नदी से आता है। और यमुना नदी का हाल हमने क्या किया है? ये किया है। यमुना नदी इतनी पॉल्यूट हो गई है। क्यों? और इसी यमुना नदी से पानी को रिसाइकल करके वापस से दिल्ली वालों को पिलाया जाता है। मैं भी दिल्ली में था, मैंने भी पिया है, कोई ऐसा खराबी नहीं है। बट पॉइंट ये है कि रिसाइकल करना पड़ता है, और ऑफ कोर्स रिसाइकल तो करना ही पड़ेगा, बट इतना पॉल्यूशन। कारण जानते हैं क्या है? कारण है क्योंकि नदी को हमने नदी नहीं माता बना दिया है। और ये गलत नहीं है। जो माता हमारा भरण पोषण करती है वो माता ही तो हुई। लेकिन फिर बात यह आता है कि यार, नदी को अगर नदी समझे रहते ना तो शायद ये बुरा हाल ना हुआ होता। कारण क्या है? तो कुछ लोग अग्री नहीं करेंगे, पर आप देखिए, अपनी माँ से सभी लोग प्रेम करते होंगे, पर किसी परिवार में जाओ और देखो कि सबसे बुरा कंडीशन किसका है, आप माँ की तरफ ही अपनी नजर लेके जाएंगे। परिवार में सबसे बुरा कंडीशन माता का होता है, माँ का होता है, और शायद इसी वजह से हमारे देश में सबसे बुरा कंडीशन हमारी नदियों का है। क्योंकि माँ से प्रेम करना है पर केयर नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि माँ को हमने ग्रांटेड ले लिया है कि माँ है, क्यों ही डांटेगी। ठीक है, यही सिनेरियो है। अब देख लेते हैं कि देखिए, जो दिल्ली है ना, दिल्ली को चाहिए रोज का 12,000 करोड़ लीटर पानी। रोज का 12,000 करोड़ लीटर पानी। दिल्ली जल बोर्ड कितना पानी दे पाती है? 935 करोड़ लीटर रोज का। मतलब 265 करोड़ लीटर पानी नहीं मिल रहा है दिल्ली को, जिसकी वजह से कई सारे लोकेशंस पे पानी अल्टरनेट डे पे लाया जाता है। कई सारे लोकेशंस पे पानी दिया ही नहीं जाता है, और इसी वजह से दिल्ली के लोग 21st सेंचुरी में प्यास से मर रहे हैं। और इसी वजह से हमारे भारत की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने सोचा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, इसीलिए उन्होंने रेणुका डैम बनाया। जो रेणुका डैम कहाँ है? गिरी नदी के ऊपर में बसेगा, जो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश का है, वहाँ पर है। और वहाँ की जो टोटल कॉस्ट है, ये अब मैंने दिया है 7,000 करोड़, हाइट 148। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला बात है वो ये है कि इस रेणुका डैम की वजह से 23 क्यूमसेक्स पानी जो है वो दिल्ली को मिलेगा। आसान भाषा में अगर मैं बताऊं तो इस रेणुका डैम की वजह से रोज का 198 करोड़ लीटर्स पानी दिल्ली को मिल जाएगा। मतलब 16.5% जो पानी दिल्ली के पानी का नीड है, उसका 16.5% कौन पूरा करेगा? रेणुका डैम। कौन पूरा करेंगी? हमारी गिरी माता। और इसी वजह से अब देखिए 16.5%, लेकिन फिर भी 65 करोड़ लीटर पानी कौन देगा? क्योंकि चाहिए 12,000 करोड़ लीटर पानी, मिलता है 935, मिल कितना रहा? 198, 65, 67 करोड़ लीटर पानी अभी भी दिल्ली को चाहिए, जो कि इसकी व्यवस्था की जाएगी। अब देखिए, ये जो रेणुका डैम है ये 2030 में ऑपरेशनल हो जाएगी। ये 1993 में इसका आइडिया लिया गया था, लेकिन 2021 में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया। लेकिन इस की वजह से दिल्ली के प्यास को बुझाया जाएगा, वो मैंने आपको बता ही दिया।
यार दिल्ली की प्यास बुझा लोगे, उनकी एटीट्यूड को कैसे चेंज करोगे? खैर इस बात तो वो क्या ही बोलना। अब देखिए ये नेचर के ऊपर में थ्रेट भी है। रीजन क्या है? देखिए जब भी हम डेवलपमेंट करते हैं ना तो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ईदर इट इज नर्चर और इट इज नेचर। नेचर विथ नर्चर नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमने इस चीज को सोचा है कि नहीं भैया हमें नेचर विथ नर्चर करना है। और ये करेंगे कैसे? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और इसी वजह से जो मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट जो डैम है उसको हमने लाया है। और शायद इसी वजह से जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू जी थे, उन्होंने डैम को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा है। क्यों? क्योंकि टेम्पल्स जब बनता है, जैसे हमारे देश मतलब जो यूपी है वहां पे श्री राम जी का मंदिर बना, तो उसके चारों तरफ इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गई। मतलब एयरपोर्ट्स का निर्माण हो गया, होटल्स का निर्माण हो गया, प्रसाद के लिए जो दुकानें हैं वो बननी शुरू हो गई, रोड्स बनने शुरू हो गए, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी शुरू हो गया, लोगों को रोजगार मिलने लगी। उसी तरीके से जो डैम बनता है तो इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट भी होता है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, मत्स्य पालन होता है, जो जहां जिस किसानों को पानी नहीं मिल पाता है उस किसानों को पानी मिल जाता है, टूरिज्म बढ़ता है, और भी बहुत सारे चीज़ इस डैम से होते हैं। और यही फ़ायदा अब होने वाला है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सारे हैं। अब देखिए कॉन्सिक्वेंसेस फायदा जो है वो हम देखेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको बोलूंगा कि इस नदी से, इस रेणुका डैम से फायदा होगा, तो आप बोलेंगे ये तो खोखली प्रोमिसेस हैं। तो इसीलिए मैंने ये एक केस स्टडी लेके आया, जिस केस स्टडी को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए कि लॉस क्या हो रहा है। तो लॉस ह्यूमन कॉस्ट भी है 41 विलेज, जो मैंने आपको बताया था कि नदी किनारे बसे हुए हैं, जो इस नदी के ऊपर में डिपेंडेंट है, 41 विलेजेस इंपैक्ट होंगे, 346 फैमिली मतलब 7,000 लोग इसकी वजह से डिस्प्लेस किए जाएंगे, 1231 हेक्टेयर एग्रीकल्चर लैंड जो है वो लॉस्ट हो जाएगा। उसके बाद रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होगा, मतलब कि लोगों को उस जगह से दूसरी जगह लेके जाया जाएगा, क्योंकि वहां पे डैम बनेगा तो उसके चारों तरफ के एरिया को अच्छे से रखा जाएगा, ताकि वहां पे कभी भी डैम वैम फटने का डर होता है, तो इसी वजह से। लेकिन जब भी हमने रिहेबिलिटेशन किया है तब हमारा एक्सपीरियंस रिहेबिलिटेशन का अच्छा नहीं है। कारण इसके पीछे क्या है कि जब नर्मदा डैम बना था तो उसमें भी ऐसी सिचुएशंस आई थी और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। अब बात करते हैं कि इस डैम से होने वाले फायदे को, तो इसीलिए हमने पौंग डैम, जो कि हिमाचल प्रदेश में एक और डैम है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इससे बायोडाइवर्सिटी हाईलाइट्स तो होता ही है। जैसे हम जानते हैं रामसर वेटलैंड को जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस दिया जाता है, एवियन डाइवर्सिटी है, मतलब 220 पंछी जो हैं वो इस डैम के ऊपर में डिपेंडेंट है। माइग्रेटरी बर्ड्स हैं जो कि सेंट्रल एशिया और साइबेरिया से आती है। और उसके बाद फिश पॉपुलेशन, मतलब 27 स्पीसीज जो हैं वो फिश के, वो इस डैम से अपना गुजर बसर चलाते हैं। फ्लोरा, जो बहुत सारे डेसिडुअस और पेरेनियल फॉरेस्ट हैं, वो इस डैम की वजह से फलते फूलते हैं। अब उसके बाद देखिए कि इससे जो बेनिफिट, जो ह्यूमन बेनिफिट है वो क्या क्या है। तो इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि 1,23,000 हेक्टेयर का जो एग्रीकल्चरल लैंड है वो इससे इरिगेटेड हो जाता है। इससे फ्लड कंट्रोल होता है, पावर जनरेशन होता है, बेसिक चीज़ है, इको टूरिज्म बढ़ता है, लाइवलीहुड जो रोजगार है वो भी बढ़ता है। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि ये तो था बेनिफिट और हमने देखा थ्रेट, पर पॉइंट ये है कि ऐसे कई एग्जाम्पल्स हमें मिले हैं जब हमने देखा है कि जब डेवलपमेंट होता है ना तो नेचर को बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाया जाता है। और हम कई बार सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात तो कर लेते हैं लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हो पाता है। रीज़न क्या है? तो रीज़न है पॉलिटिकल कंसेंसस का। और पॉलिटिकल कंसेंसस जब तक हमारे दिमाग में ये चीज़ नहीं होगा ना, हमें लगता है कि लकड़ियां चाहिए, जंगल से लकड़ियां काट के लेके आ जाओ, क्योंकि बेसिक नीड हमारा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो इसी वजह से आपका क्या ओपिनियन है? क्या ऐसे मल्टीपल डैम्स बनाने चाहिए? क्योंकि जिस देश को डेवलप करना है उस देश को डैम बनाना ही पड़ेगा। वैसे भी हमारे देश का एग्रीकल्चरल सेक्टर इतना ज़्यादा अफेक्टेड हो रहा है, कभी फ्लड की वजह से, कभी सूखे की वजह से, ठीक है, इनोवेशन नहीं हो रहा है, तो इसी वजह से एग्रीकल्चर डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो अगर डैम भी नहीं बनाएंगे तो लोगों की पानी की प्यास और एग्रीकल्चर खेती कहाँ से हो पाएगी? ये सवाल है। पर सवाल बहुत सारे हैं, पर जवाब आपके पास है। तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या ये डैम बनना चाहिए? और अगर बनना चाहिए तो
कई बार हमने देखा है डैम बना लेते हैं, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनसे पूछते ही नहीं है। और कई बार तो ऐसा होता है कि डैम बना लेते हैं, तब सोचते हैं कि अरे रिहैबिलिटेशन भी तो करना है, लोगों को एक जगह से दूसरे जगह भी तो लेके जाना है। तो जब आप डैम को लेकर के सीरियस होते हैं तो उससे पहले मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे जो भी लोग रह रहे हैं ना, उसको दूसरे जगह बसा दो, उनका घर बनवा दो, उनसे जमीनें दिला दो, तब जाकर के डैम का निर्माण पूरा हो। क्योंकि जो लोग अपने घर को, अपने परिवार को मतलब ले करके जिस भी लोकेशन में पूरा जिंदगी बिता देते हैं, उस लोकेशन को सरकार के द्वारा बोला जाता है कि अब आप छोड़ दीजिए, ये उनके साथ थोड़ा सा बुरा होता है। और इस चीज़ को सरकार को सबसे ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। वैसे दिल्ली के लोगों के लिए आपके पास क्या ओपिनियन है, या अगर आप दिल्ली से हैं तो आपको क्या लगता है कि ये जो यमुना नदी है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जा सकता है? क्या सरकार के पास सॉल्यूशन है, या सरकार के साथ साथ हमें भी कुछ करना होगा? और वो क्या करना होगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।